ली वलिवालिदैया वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब वलिवालिदैया वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबीन भाई का बहुत शुक्रिया और मलक साहब का बहुत शुक्रिया और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आजकल के कीमती वक्त में आपने जो है वो टाइम निकाला और यहाँ पे आए, बहुत शुक्रिया उसके लिए। एवियन लेबॉर्ट्रीज़ का अगर मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ, उसके साथ साथ मलक साहब ने एक बात की कि जी इम्पोर्ट लव बर्ड हो रहा है, तो एक और चीज़ इम्पोर्ट के हवाले से और दूसरा बर्ड की वैल्यू एडिशन के हवाले से, यानी कि आप अपने बर्ड को महंगा कैसे बेच सकते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम। देखिए जो बड़ा ब्रीडर है उसका बर्ड तो महंगा बिकता ही बिकता है, लेकिन छोटे ब्रीडर का बर्ड महंगा नहीं बिकता। तो उसके लिए हम एक इंशाल्लाह टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें एक आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि उसमें आपका जेंडर भी बताया जाएगा आपको बर्ड का, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि ये बर्ड जो है ये वायरस फ्री है या नहीं है। मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं पहले भी इनसे बात कर रहा था कि एक बंदा है, उसके पास अल्बाइनो है, उसका सिर्फ जेंडर पता है, मेल है, और एक बंदा है उसके पास भी अल्बाइनो है उसी तरह का, उसका जेंडर भी मेल है, लेकिन साथ सर्टिफिकेट है कि इसमें वायरस नहीं है, ये वायरस फ्री है, ना प्लियोमा है इसमें, ना पीबीएफटी है। कौन सा बर्ड महंगा बिकेगा? डेफिनेटली जिसमें वायरस फ्री है वो महंगा बिकेगा। तो ये बेसिकली इससे जो न्यू फैंसियर है ना उसको बहुत फायदा होगा। कोई भी बंदा जो आप देखें, हम ये रिकमेंड करते हैं कि डिजीज के हवाले से, चूंकि ये सेशन हो रहा है तो डिजीज के हवाले से अगर आपने कोई भी बर्ड कहीं से भी परचेज करना है तो खुदारा आप सारा कुछ उसका देखते हैं, उसकी मार्किंग देखते हैं, उसके पेरेंट्स देखते हैं, उसकी हेल्थ देखते हैं। लेकिन क्या कभी किसी बंदे ने ये सोचा कि यार ये मैं बर्ड लेके जा रहा हूँ अपने शेड में, तो ये बर्ड है या बम्ब है? आप बम्ब भी लेके जा सकते हैं और बर्ड भी लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर वो जो बर्ड है वो बेशक 10 लाख का हो, 5 लाख का हो, लेकिन अगर वो वायरस फ्री नहीं है ना तो वो एक बम शेल है जो आपके शेड में जाके फटेगा और आपका सारा जो शेड है ना तहस नहस कर देगा उसको। हमारे पास यकीन करें ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि लोगों के जस्ट एक बर्ड लेके आने की वजह से, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता, एक बर्ड आप ले और पूरा शेड उड़ गया। ये मलक साहब के साथ अभी एक इनके दोस्त हैं, उनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। हमारे पास इस तरह की बीसियों मिसालें हैं कि एक बर्ड को लेके आया और उसकी वजह से ये मामला गड़बड़ हो गया। नंबर एक। नंबर दो, जब आप विजिट भी करवाते हैं ना किसी को, अपने दोस्त को, तो उनको सीधा किसी के भी हाथ में काइंडली अपना बर्ड मत पकड़ाएं। आमतौर पे विजिट होता है, मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे, दोस्त आते हैं दूसरे शेड में जाते हैं और उनके बर्ड पकड़ के वो चेक कर रहे होते हैं। अगर वो अपने शेड से आए हों और वहां पे इन्फेक्शन हो, वो अपने बर्ड्स को चेक कर रहे हो और सीधा वो आपके शेड में आए और आपके बर्ड को चेक करें, तो इन्फेक्शन ट्रांसफर होगी या नहीं होगी? तो ये कुछ छोटे छोटे से जस्ट स्टेप्स हैं। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में शायद इससे ज़्यादा लंबी इस पर बात कर सकूं, लेकिन बेसिकली मैं जो बात कर रहा था वो बर्ड को महंगा कैसे बेचना है और फॉरेन में एक्सपोर्ट कैसे करना है। अब देखें, लव बर्ड अगर बाहर जाना है तो क्या इस चीज़ का ख्याल रखा नहीं जाएगा? बाहर वाले जो बर्ड एक्सपोर्ट जब करना है तो वहाँ पे अगर आप ये सर्टिफिकेट एक साथ में भेजेंगे कि जी ये बर्ड जेंडर ये है और वायरस फ्री है, तो बड़ी आसानी से आप लव बर्ड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर से। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक बात की थी, मलक साहब ने भी की, कि क्लिनिक के हवाले से आपके डिजीज़ को मैनेज करने के लिए हमने क्लिनिक लॉन्च किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लव बर्ड की डिजीज़ को देखा जाता है
और किसी काम के लिए नहीं है। शाम को 6 से 9 डेली बेस पे डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठते हैं और आपके चेकअप करते हैं बर्ड्स का। और जिस तरह से मलक साहब बता रहे थे, वहाँ पे हमने बहुत सारे ऑपरेट भी किए हैं। इवन के आपको शायद थोड़ा सा ये अजीब सा लगे कि हमने बर्ड को प्लास्टर भी किया है। विंग टूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है। अभी कल एक दोस्त हमारे पास आए थे, उनका प्लास्टर लगा हुआ था, वो हम उतरवा रहे थे उनका। जिस तरह क्रॉप बर्न हो जाता है, या बहुत सारी स्पेशली आईज के हवाले से इतने ज़्यादा केसेस हैं कि पूरे पूरे शेड में एक में आई इन्फेक्शन आता है और फिर पूरे शेड में वो फैल जाता है। आई की इन्फेक्शन है, दूसरा आपका सोकड़े का मसला है। इस तरह के डिजीज़ के बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको एवियन क्लिनिक में कैटर होंगे। फिर हमने एक और कंपेन लॉन्च की है जिसमें देखें, बर्ड को सम टाइम मुश्किल होता है कि आप क्लिनिक पे लेके जाएं। ये बड़ा मसला है, आपका बर्ड महंगा है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का मसला है, तो ट्रांसपोर्ट में कहीं पे ना उसका इशू आ जाए। तो हमने एक कंपेन ये भी लॉन्च की है, डॉक्टर एट द डोर स्टेप। तो मंथली विजिट हमने एक डिज़ाइन किया सर, उसमें डॉक्टर आपके शेड में हर महीने वो आएगा और साथ में उसके स्टेरलाइजेशन वाला बच्चा होगा। आपका शेड वो प्रॉपरली एसओपी के साथ स्टेरलाइज करेगा और जो डॉक्टर साहब होंगे वो आपके एक एक बर्ड को, हर केज को चेक करेंगे, हर बर्ड को चेक करेंगे वो, और जो रिकमेंडेशंस होंगी साथ ही आपको दे देंगे। इसका फायदा ये होगा कि जो इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, जो इतनी ज्यादा डिजीजेज आ रही हैं शेड में, बहुत ज्यादा डेथ हो रही हैं, वो उनको आप काउंटर कर सकेंगे। देखिए, पोल्ट्री में आज से 20 साल पहले बिल्कुल ऐसे ही था, जिस तरह से आज का लव बर्ड में मोर्टेलिटी रेट है, पोल्ट्री में भी ऐसे ही था, पूरे का पूरा शेड उड़ जाता था। लेकिन अब वहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंडर्ड एसओपीज हैं उसके मुताबिक वो शेड को डिज़ाइन किया और चीज़ों को उसके मुताबिक लेके गए। तो ये डॉक्टर जो विजिट है, इसका मकसद हमारा यही है कि हम जो एक तो डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, वो एट द डोर स्टेप आपको दे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मसलन मेडिसिन देने का बहुत इशू है कि मेडिसिन किस तरह से फैंसियर ने देनी है बर्ड को, डोज का नहीं पता। तो इस वजह से भी जो डॉक्टर विजिट है वो आपको हेल्प आउट करेगा कि डॉक्टर आपके स्टेप पे आके, घर पे आके आपको वो सारी चीज़ें डिफाइन करेगा। डॉक्टर साहब ने कुछ एक लव बर्ड पेरेंट एज का बताया था, जो बेसिकली डीएनए लैब का रोल है वो बताना वो चाह रहे थे कि डीएनए लैब का रोल क्या है। हम सिर्फ डीएनए ही नहीं कर रहे, इसके डीएनए के अलावा हम डिफरेंट वायरसेस, प्लियोमा, पीबीएफडी, अभी हम एनडी इंशाल्लाह लॉन्च करने लगे हैं। लव बर्ड पेरेंट एज टेस्ट है हमारे पास, पोस्टमार्टम फैसिलिटी है हमारे पास। तो ये सारी फैसिलिटीज जस्ट लव बर्ड के लिए हैं, लव बर्ड की प्रमोशन के लिए हैं, ताकि ये इंडस्ट्री ऊपर जाए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन में बात करते हैं। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, और मैं स्पेशली मुबीन चौहान साहब और काशिफ मलिक साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने एवियन लेबॉर्ट्रीज़ को यहाँ पर मदऊ किया, इनवाइट किया, ताकि हम जो बर्ड्स की बीमारियाँ हैं, उनकी हेल्थ है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर सकें। तो अपने तारुफ के तौर पे हम सिर्फ ये मैं बताना चाहूँगा कि एवियन लेबॉर्ट्रीज़ में हम ना सिर्फ बर्ड्स की जेंडर टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप रूटीन में करवाते हैं मेल और फीमेल का टेस्ट जिसे बोलते हैं। इसके अलावा हमारी सर्विसेज में बर्ड्स की जो हेल्थ है उसमें वायरसेस, डिफरेंट वायरसेस जो कि प्लेमा वायरस, पीबीएफटी वायरस, उनकी टेस्टिंग हम फराहम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में दूसरी कोई लैब इतने ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो सहूलियात उनके पास नहीं है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम इन वायरल टेस्टिंग के अलावा जो बर्ड्स की जेनेटिक्स है उसमें हमने कुछ टेस्ट ऐसे डेवलप किए हैं जो कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में भी कहीं अवेलेबल नहीं है। उसमें एक टेस्ट हमारे पास जो अवेलेबल है वो है बर्ड्स का पेरेंटेज टेस्ट। उसमें लव बर्ड पेरेंटेज टेस्ट हम इसको बोलते हैं। इसमें आप ये कंफर्म कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेडिग्री कंफर्मेशन, कि अगर कोई बच्चा, इसके दो फ़ायदे हैं। या तो आप किसी से बर्ड लेते हैं, अगर कोई एक्सपेंसिव बर्ड, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, डन फेलो अगर आप उसका किसी से बच्चा लेते हैं, स्प्लिट लेते हैं, ये स्प्लिट का टेस्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वो आपको माँ बाप दिखा के आपको कहते हैं जी ये वाला बर्ड इस फादर मदर से बिलोंग करता है,
लेकिन आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस या उसके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वाकई ये वाला बच्चा इस फादर मदर से बिलोंग करता है या नहीं। इसके लिए दुनिया में कहीं भी कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवियन लेबॉर्ट्रीज़ ने ये टेस्ट डेवलप भी किया है और अब जो हमारे जितने भी फैंसियर हजरात हैं हम उनको ये ऑफ़र भी कर रहे हैं। इस टेस्ट का फ़ायदा ये है कि हम पेडिग्री कंफर्म कर देते हैं कि कोई भी चिक या बच्चा अपने फादर मदर से बिलोंग करता है या नहीं, हम टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे जिस तरह फॉस्टर करते हैं तो वो भी मिक्स हो जाते हैं, तब भी आपके पास कंफर्म नहीं होता। अगर आपका कोई एक्सपेंसिव बर्ड है वो आपने फोस्टर किया है, जो इतना एक्सपेंसिव बर्ड नहीं है, वो आपस में मिक्स हो गए हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली किस फादर मदर से ही बिलोंग करता है। तो उस सूरत में भी ये बर्ड जो टेस्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें हमारे पास जो माशाल्लाह काफ़ी बड़े जो ब्रीडर्स हैं उन्होंने भी ये टेस्ट करवा के ये कंफर्म किया है। शेख साहब की आपने वीडियो भी देखी होगी, तो शेख साहब ने भी करवाया, नवीद शेख साहब ने, इसके अलावा और भी दूसरे ब्रीडर्स हैं उन्होंने ये करवाया। तो हेल्थ के लिहाज से अगर आप जो क्वेश्चन आंसर जो सेशन होगा उसमें आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में, और बर्ड की हेल्थ या जेनेटिक्स के बारे में आप पूछना है तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैं डॉक्टर फुरकान साहब से